अर्चना के भाई अर्पण तिवारी से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाएंगे। अर्पण के मुताबिक अर्चना 1-2 दिन में कटनी आ सकती हैं। अर्चना के मिलने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। हम कटनी में अर्चना तिवारी के घर पे मौजूद है और हमारे साथ अर्चना तिवारी के जो भाई है अर्पण, वो सीधे हमसे बातचीत करेंगे। सर, क्या जानकारी है अभी फ़िलहाल आपके पास? अभी जानकारी हमको फ़िलहाल इतनी ही है कि मतलब कि वो मिल गई हैं और पुलिस ने कहा है कि उचित समय में आपको बुलाया जाएगा और हमको कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए परिजन लोग सब घर में ही हैं और कहीं पर भी गए नहीं हैं। जैसे ही पुलिस हमको बुलाएगी वैसे ही हम जाएंगे। जी, कितनी देर में बता रहे पुलिस जानकारी देने के लिए? पुलिस ने अभी समय निर्धारित नहीं किया है, बोला है कि जैसे ही हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी वैसे ही हम आपको बुलाएंगे, बताएंगे, तो आप आइएगा और सारा प्रोसेस कर लीजिएगा। दिन जो है बहुत काफ़ी लंबा समय जो है बताया जाता है। जी, बहुत ज़्यादा कठिन समय था, जैसे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर मीडिया प्रेशर नहीं बनाता, मतलब ऑल ओवर इंडिया पे मीडिया ने प्रेशर बनाया और पुलिस ने भी बहुत मदद की है हमारी। तो मैंने वीडियो में भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट को गलत बताया कि परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने मदद की, मीडिया ने मदद की, इसका मतलब घर वाले कुछ छुपा रहे हैं। अगर हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और सिर्फ आप लोगों के सहयोग की वजह से ही, पुलिस के और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही आज फिर से जनता में पुलिस और मीडिया का वो है कि हाँ, कि अगर मीडिया प्रशासन चाहे तो उनसे बड़ा कोई भी जो है जुर्म करता है वो डरेगा। अर्चना तिवारी के जो भाई है अर्पण तिवारी, उन्होंने हमसे बातचीत की। हम उनके घर पे फ़िलहाल मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके घर वालों में अब एक संतुष्टि है, खुशी की लहर है, क्योंकि अर्चना तिवारी जिसका इंतज़ार 13 दिनों से किया जा रहा था वो अब मिल चुकी है। हालांकि वो यूपी तरफ मिली है, अभी हम कटनी में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं उनका घर यहाँ पे है, जिस क्षेत्र में वो रहती है वहाँ पर हम आए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय का ये इंतज़ार रहा है इनका। काफ़ी लंबे समय तक जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जो अर्चना है वो जल्द से जल्द मिल जाए और इसी के साथ जो परिजन हैं और जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो अर्चना है वो सकुशल घर वापस आ जाए। उनके पड़ोसी जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे अर्चना दरअसल थी कैसे। दादी, अर्चना जो है, अर्चना तिवारी को आप जानते थे? अर्चना तिवारी को आप जानते थे? हाँ, बगल में। हाँ, कैसी थी वो? आप उनके साथ कब से जानते हैं आप उनको? का अर्चना को कैसे जानते हैं आप? वो नहीं, पंडित जी हम ना। जी। भैया, अर्चना तिवारी को आप कब से जानते हैं? वो तो हम जब से पढ़ा तब से जानते हैं। कैसी थी वो? स्वभाव में कैसी? स्वभाव में सब सही रही, सब ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं। काफी लंबे समय तक इनका इंतजार रहा, 13 दिनों का इंतजार था। परिवार वालों की क्या स्थिति थी यहाँ पे? अरे बहुत गड़बड़ थी। अच्छा, क्या रहता था उनका? आपने कभी उनसे इस ड्यूरेशन में कभी उनसे आपने बातचीत करने का प्रयास किया? क्या बोलते थे वो? नहीं, हम बात नहीं की। घर से आते थे बाहर? हाँ, ऐसे सामने हो जाती बात करता। अर्चना कैसी थी? सही रही। अर्चना के जो पड़ोसी हैं उनसे भी हमने बात की है, अर्चना के जो भाई हैं उनसे भी हमने बात करने का कोशिश की। उन्होंने बताया किस तरीके से 13 दिन का जो लंबा इंतज़ार है वो जो है एक तरीके से अब जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। अर्चना 1-2 दिन बाद हो सकता है कि कटनी वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए। रक्षाबंधन के लिए इंदौर से निकली अर्चना तिवारी 13 दिनों तक लापता थी और 13 दिनों के बाद जो है वो अब फाइनली अपने घर आने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि पुलिस वालों ने उनको रिकवर कर लिया है, यूपी से उनको रिकवर किया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे कि वो कहाँ थी 13 दिनों तक, क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि पुलिस ने लगातार कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे पर उन सीसीटीवी फुटेज में अर्चना कहीं नहीं मिली थी। हालांकि अब अर्चना से इन सभी तमाम सवालों का जवाब जो है जाना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि दरअसल 13 दिनों तक अर्चना थी कहाँ पर, क्या कर रही थी और किन परिस्थितियों में वो वहाँ तक पहुँची। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ कटनी से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और कटनी में अर्चना के पड़ोसियों से एनडीटीवी संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने बातचीत की है। पड़ोसी ने बताया कि वो काफी चिंतित थे। अब अर्चना के मिलने की खबर मिलने के बाद वो खुश हैं। इस समय हम अर्चना तिवारी के घर के पास हैं। जिस तरह से वह लापता थी और तमाम जो है जो कटनी शहर के और उसके आस पड़ोस के लोग किस तरह से परेशान थे, अब वह मिल गई है। खुशी की बात है। यहाँ पर हम अर्चना घर के पास हैं, हम बात करेंगे लोगों से। ये बताइए, अर्चना मिल गई है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है, खुशी लग रही है। पहले क्या लग रहा था? पहले तो लगता कहाँ गई हूँ,
बाकी मिल गई बहुत खुशी की बात है। कैसे भी सकुशल वापस आ गए? हाँ बस पड़ोस की लड़की है, उसकी भी लड़की तो हमारी भी लड़की है। बहुत बढ़िया बात। तो उससे बात होती थी आपकी? हाँ बात होती थी, पड़ोसी में तो घर है हमारा, बात होती थी। अब मिल गई तो खुशी की? बहुत खुशी बात है। लेकिन ये लगता है कि कैसे 13 दिन कहाँ रही की? अभी तो पता नहीं कहाँ। मन में तो सवाल उठे होंगे। इतना ही है कि मतलब मिल गई। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमला है जी? कमला। देखिए ये पड़ोसी हैं अर्चना की, जो कमला है, वो बता रही थी। खुशी की बात है। देखिए पूरा शहर खुश है। जैसे जानकारी लगी है कि अर्चना को पुलिस ने जो है ढूंढ लिया है, और भी हम बात करेंगे, पड़ोसी भी हैं। और ये बताइए, अर्चना मिल गई है, क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। बेटी है हमारी, बेटी सो बेटी अच्छी पढ़ती लिखती थी, बढ़िया पढ़ाई में तेज थी? पढ़ाई में तेज रही है, अच्छी थी, कोई ऐसे अच्छी लड़की थी, कोई ऐसे गलत वो नहीं थे उसके। तो आप लोग भी चिंतित थी? बहुत चिंता, एकदम लगा कि खाना ही ना खाए, एकदम बहुत तकलीफ होती थी। हाँ। क्या नाम है? राधा कुल। देखिए राधा जी हैं, जो पड़ोसी हैं, जो बता रहे हैं काफी चिंतित थी, क्योंकि पड़ोसी हैं। जैसे गायब हुई, लापता हुई थी, तो जो है ये भी सब चिंतित थे। लेकिन जैसे जानकारी लगी कि मिल गई है, तो उनको भी खुशी हो रही है और अपने खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। इस समय हम अर्चना तिवारी के घर के पास